हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। आज हम इमेज प्रोसेसिंग का मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन चीज देखने वाले हैं, जिसमें डायलेशन, इरोजन, ओपनिंग, क्लोजिंग आता है। तो वो सब देखने के पहले सबसे पहले देखते हैं कि भाई मॉर्फोलॉजी क्या है, ये जो चीज है ये क्या है। तो मॉर्फोलॉजी एक ब्रांच है, मीन्स बायोलॉजी का, जिसमें उनके शेप्स और साइज के बारे में पढ़ाई की जाती है। तो मॉर्फोलॉजी इज अ स्टडीज ऑन विच वी सी द ऑब्जेक्ट शेप और साइज। तो उसको इमेज प्रोसेस में अगर यूज हुआ तो इमेज में कौन सी चीजें उनकी शेप और साइज फाइंड करने के लिए हम लोग मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी हम लोग डेफिनेशन देखें तो here we have the definition. The morphology in a morphological operation we find the shape and size और structure of the object. तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम लोग स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का। तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट क्या होता है पहले वो देखते हैं। स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट एक मास्क होता है, एक छोटी सी विंडो होती है, समझ रहे कुछ ऐसा होगा 1 1 0 0। अगर मेरा बहुत बड़ा बाइनरी है 1 1 1 1 1 0 0 1 1, तो मैं इसको इस पे प्लेस करूंगा और चेक करूंगा मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है ना तो मैं कुछ ऑपरेशन करूंगा, इसको ये बना दूंगा या फिर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को ये बना दूंगा। तो वो होता है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। एक छोटी सी विंडो होती है जो ओरिजिनल इमेज पे रखते हैं और कंपेयर करते हैं। अगर चीजें मैच कर रही है तो हम उसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इज अ मास्क और विंडो विच वी प्लेस ऑन द ओरिजिनल इमेज टू फाइंड द डिजायर आउटपुट। स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट में दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक तो उसका शेप, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बॉक्स भी हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है, वो रेक्टेंगल हो सकता है। उसी तरह से साइज, साइज स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट 3x3 मैट्रिक्स से 21x21 मैट्रिक्स तक जा सकती है। तो अब मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वी यूज और वी फाइंड द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर स्ट्रक्चर भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें 4 ऑपरेशंस होते हैं मॉर्फोलॉजिकल: डायलेशन, इरोजन, ओपनिंग, क्लोजिंग। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग डायलेशन और इरोजन देख रहे हैं, पार्ट 2 में हम ओपनिंग और क्लोजिंग देखेंगे। तो चलो देखते हैं डायलेशन क्या होता है। डायलेशन क्या करता है पता है, अपनी इमेज को एक्सपांड करते हैं। उसको हम रिप्रेजेंट कुछ ऐसे करते हैं एक्स, अभी प्लस मतलब ऐड करते हैं हम चीजें, उसी तरह ये एक्सपांड करता है। तो ये उसका, तो उसको हम लिखते कैसे, P आई डोंट नो दिस बिलोंग्स टू, समझ लो Z²। तो इसका मतलब है पिक्सल, पिक्सल और P यानी अभी यहाँ आगे दिया है, लेकिन इसको कहते हैं हम लोग पिक्सल। ये मेरा ओरिजिनल इमेज, जैसे यहाँ क्या है ये देख लो ना, ये मेरा ओरिजिनल इमेज है, ये मेरा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। समझ रहेगा, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट मतलब मैं जो पहले ही बताया था जिसका हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। छोटा विंडो है जो इसमें मैं ऐड करूंगा फिर देखूंगा। तो P होता है पिक्सल और ये मेरा बाइनरी इमेज है। बाइनरी इमेज 2 डायमेंशन होता है, इसलिए हम लोग Z करते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स में था ना 3x3, 21x21, 5x5, इसीलिए 2 डायमेंशन है, इसलिए मैं 2 ले रहा हूँ। आप ग्रे स्केल के लिए 3 भी ले सकते हैं जिसको Z³ कहते हैं, लेकिन वो हम अब भी नहीं देखेंगे, आगे के कॉन्सेप्ट में देखेंगे। फिलहाल आप इतना समझो कि P बिलोंग्स टू Z²। यानी क्या, बाइनरी इमेज। P मेरे पिक्सल है। अब P क्या होता है वो देखते हैं। P होता है x प्लस बी। अब x क्या और b क्या हम पहले पता चलते हैं। तो x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड b बिलोंग्स टू कैपिटल B। तो चलो ये तो हो गया थियरी पार्ट। अब सीधा देखते हैं कि डायलेशन के सम्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो डायलेशन के सम सॉल्व करने के 2 मेथड है, एक है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा वेक्टर एडिशन। आप इन दोनों में से कौन सा भी चूज कर सकते हो, वो आप पे। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक आपको मैट्रिक्स दी रहेगी, मैं आपको बना के बताता हूँ। 0 1 0 1 0 0 तो 0 0। तो ये मेरी ओरिजिनल इमेज है जिसको मैं लिखूंगा A। दूसरी मेरी एक B है जो मेरा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है यानी विंडो 1 1 0। अब मैं क्या करूंगा, इसको हर एक जगह पे प्लेस करूंगा और चेक करूंगा मैच कर रहा है कि नहीं। समझ रहे मेरी बात। इसको मैं यहाँ प्लेस करता हूँ, देखता हूँ 1 0 0 0। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो ओरिजिन मैच करूंगा, बाकी पूरा मुझे मैच करने की जरूरत नहीं है। 1 मिल रहा है क्या मेरे को कहीं, तो पहले मैं यहाँ प्लेस करूंगा। जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ प्लेस करता हूँ, मुझे ओरिजिन पे 1 मिल रहा है क्या, नहीं, तो नो मैच। फिर मैं सेकंड यहाँ प्लेस करता हूँ, तो मुझे ओरिजिन पे 1 मिल गया। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे यहाँ 1 मिल रहा है तो मैं अपने इस बाइनरी को स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट से रिप्लेस करूंगा। तो जैसे ही मुझे यहाँ 1 मिला, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया 1 1 0 0।
जो कि 110 था। वैसे आप देखोगे तो यहाँ पे 0 था, लेकिन जैसे ही मुझे मेरा ओरिजिन 1 मिला मैंने इसको स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया, तो अब मुझे ये मिला। अब मैं क्या करूंगा, मुझे ये वाला कॉर्नर भी देखूंगा कि हाँ ये वाला कॉर्नर, अभी मैं यहाँ मेरे को नया वाला वो देखूंगा, ओरिजिन मिल रहा है ना, हाँ भाई ओरिजिन मैच कर रहा है, तो इसको रिप्लेस कर दो। तो अब रिप्लेस करोगे तो क्या होगा पता है, एक नया 1 जुड़ जाएगा। तो ये देखो 3x3 की थी, अभी ये 3x4 का हो गया, एक पिक्सल बढ़ गया ना। तो जैसे एक्सपांड करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसी तरह से अब मैं यहाँ चेक करूंगा, यहाँ चेक करूंगा, समझ रहे हो? जैसे मैं आगे आगे चेक कर दूंगा। तो अगर आप देखो तो सिंपल क्या करने का, अभी हर एक जगह चेक नहीं करने का, देखने का भाई कहाँ मैच कर रहा है सीधा वहीं लगा दो। मेरी बात समझ रहे हो? अगर यहाँ मैच कर रहा है तो इसको हटा के 1 कर दो। अब ये देखोगे तो यहाँ भी मैच कर रहा है, तो इसको हटा के 1 कर दो। उसी तरह से जब आप मैच करते रहोगे तो आपको 1 1 या आई थिंक सो ये मिलेगा 1 1 0। तो कुछ ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी। तो डायलेशन में हम क्या करते हैं, ओरिजिन चेक करते हैं कि ओरिजिन मेरे इसमें मिल रहा है क्या। अगर मिल रहा है तो मैं अपने पूरे डायलेशन मैट्रिक्स को इससे रिप्लेस कर दूंगा। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे तो नहीं हुआ चेंज, यहाँ पे जैसे हमारा चेंज हुआ, यहाँ चेंज हुआ, तो आप देख सकते हो ये हमारा आउटपुट मिला हमें। हमने क्या किया, सिर्फ जो ओरिजिन था उसको मैच किया, अगर मैच कर रहा है तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया। हम पूरा मैट्रिक्स चेक नहीं करते, सिर्फ ओरिजिन चेक करते, और ओरिजिन मैच करा तो हम करते। अब दूसरा मेथड है वेक्टर एडिशन। मैं तो आपको सब्स्टिट्यूशन ही कहूंगा, लेकिन एक बार वेक्टर एडिशन देख लो। वेक्टर एडिशन में क्या होता है, आपको दो मैट्रिक्स दी होती है, एक ये एक ये, तो ये अपनी ओरिजिनल इमेज रहती है, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट रहती है। तो हम क्या करते हैं, इसमें चेक करते हैं कि 1 कहाँ है, तो उसकी पोजीशन लिखते हैं। तो ए में 1 किधर है, 0,1 पे, देखो 0,1 पे 1 है, तो 0,1। और 1 किधर है, 1,0 पे, 1 और 0 पे देखो तो मैं 1 है, तो 1,0। बाकी कहीं 1 है नहीं। अभी बी में 1 किधर है वो देखते, तो बी में 1 किधर है, 0,0 पे। उसी तरह से इधर भी 1 है, तो 0,1 पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको इससे ऐड करूंगा, इसको इससे, उसी तरह से इसको इससे और इसको इससे, तो चारों को मैं ऐड करूंगा। तो इसको इससे ऐड किया, 0,0 प्लस 0,1, तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1। उसी तरह से 0,0 इंटू 1 प्लस 1,0, तो मुझे 1,0 मिलेगा। उसी तरह से 0,1 प्लस 0,1, तो 0,1 प्लस 0,1, 0 प्लस 0 क्या होता है 0, और 1 प्लस 1 क्या होता है 2, तो मुझे 2 मिला। उसी तरह से 0,1 प्लस 1,0, 0,1 प्लस 1,0, तो मुझे क्या मिलेगा 0 प्लस 1 1, और 1 प्लस 0 1, तो 1, तो मुझे 4 वैल्यू मिली। तो अब मैं क्या करूंगा, उसको मैं जैसे लिखता हूँ डायलेशन का मेथड में, तो मुझे इन चारों को लिखना है, 0,1 1,0 0,2 1,1। तो जब मैं ये लिखूंगा तो मैं अभी ये चीजें अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स में डालूंगा, जो 3x3 की मैट्रिक्स थी उसकी पोजीशन पर डालूंगा। ये 0 1 2 होता है, 0 1 2 होता है, तो कहाँ है 0,1, 0,1 पे 1, 1,0 पे 1,0 पे 1, 0,2 पे 1, और 1,1 पे 1, बाकी सब क्या हो गया। तो जैसा आप देख सकते हो कि पहले यहाँ और यहाँ 1 नहीं था, मेरी बात समझ रहे हो, यहाँ और यहाँ 1 नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने डायलेशन परफॉर्म किया यहाँ 1 हो गया, यानी इमेज एक्सपांड हो गई। दैट्स इट। या अब आप आउटपुट देख सकते हो हमारा सेम है। तो ये था वेक्टर एडिशन। अब मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि सब्स्टिट्यूशन करो, क्योंकि यार वो इजी है, उसमें ये सब करने का झंझट नहीं है। सब्स्टिट्यूशन में तो क्या, डायरेक्ट मैच करो, हुआ तो हुआ वरना हटाओ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायलेशन। तो कुछ डायरेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि भाई क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो डायलेशन जैसे हमने कहा कि वो पिक्सल ऐड करता है, यानी जैसे उधर एक्सपांड किया, तो डायलेशन ऐड पिक्सल टू द बाउंड्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन इमेज। तो समझो एक इमेज है, उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स है, समझ रहे हो, वैसे भी हम शेप साइज फाइंड करें तो उसको और ऐड पिक्सल्स करेगा बाउंड्री को। उसी तरह से जो नंबर ऑफ पिक्सल ऐड होती है वो डिपेंड किस पे करता है, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट पे। अब स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आपका 3x3 है, 21x21 है, उसके साइज पे डिपेंड करेगा और शेप पे डिपेंड करेगा कि आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट कितना है। जितना बड़ा आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट होगा उतने ही आपके चेंजेस होंगे, उतने ज्यादा पिक्सल ऐड होंगे। आगे क्या है कि ये जो कनेक्ट करता है सेपरेटेड एरिया में, समझ रहे हो क्या, समझो
ऐसा है 1 1 0 0 और मेरा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट समझो ये वाला है 1 1 1 1। तो अब मैं मैच करूंगा, ओरिजिन मेरा मैच हो गया, तो मैं यहाँ भी 1 करूँगा, तो भी ये एरिया कनेक्ट हो गया ना भाई, ये इससे कनेक्ट हो गया, तो ये कनेक्ट करता है, समझ रहे हो। अब ग्रे स्केल में क्या करता है, ये ब्राइटनेस बढ़ाता है। तो ये थियोरी पार्ट भी आप एग्जाम में लिख सकते हो कि हाँ भाई इतना इतना है, ठीक है। तब इरोजन देखते हैं, जैसे काम कीजिए, इसको साइड में नहीं रखूंगा। इरोजन क्या करता है भाई, डायलेशन तो चीजें एक्सपांड करता है। अब इरोजन उसका ऑपोजिट है। इरोजन क्या करता है पता है, इरोजन है ना इमेज को सिकुड़ता है, इमेज को एकदम बोलता है ना श्रिंक करता है, श्रिंक। तो उसको अगर पढ़ ले, दिस इज अ कंप्लीटली ऑपोजिट प्रोसेस टू दैट ऑफ डायलेशन, वेयर वी डिकम्पोज द इमेज, दैट इज इमेज श्रिंकिंग इज ऑप्टेन। इमेज को श्रिंक करता है यानी कम करता है, या फिर बोलते तो सिकुड़ना है कह सकते हैं, या फिर दबाव डालना, उसी तरह ये करता है। अब उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इरोजन को, a माइनस बी, ए माइनस सर्कल बी। तो अब ये कैसे काम करता है, चलो आगे देखते हैं। एक सम है, हाँ तो मैं, ये मेरा सम है। तो अब हम करेंगे क्या, वो मैं देखता हूँ, मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स बना रहा हूँ। वहां हम क्या करते थे, सिर्फ ओरिजिन चेक करते थे, लेकिन इरोजन में हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। इरोजन में हम पूरा का पूरा मैचिंग चेक करते हैं, क्या पूरा मैच कर रहा है क्या मेरा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इमेज से। तो मैं देखता हूँ 1 1 0 0, पहले देखने का क्या यहाँ पे 1 1 0 0 है किधर, तो दो जगह पे, कहाँ पे 1 1 0 1 1 1 0 यही था, और 1 1 1 0 ये दो जगह पे। इनको यहाँ रखने का, हाँ भाई मैच तो कर रहा है, बाकी जगह नहीं कर रहा, तो मैंने इसको यहाँ रखा। देखो भाई कि यहाँ मैच कर रहा है और यहाँ मैच कर रहा है। तो अब क्या करना है, जो अपना स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का ओरिजिन था ना 1 था, तो यहाँ 1 लिख दो, उसी तरह से यहाँ 1 लिख दो, बाकी पूरा 0 कर दो। पहला पूरा 0 कर दिया, हाँ हमें पूरा 0 करना है, इसको इसके ओरिजिन से रिप्लेस करना है। अगर पूरा मैच कर रहा है तो इसको भी उसके ओरिजिन से रिप्लेस करना है, क्योंकि पूरा मैच कर रहा है, बाकी सारी वैल्यू 0 कर दो। कर दिया ना स्ट्रिंग वाई, सिर्फ 2 वैल्यू 1 है, बाकी सब हटा दिया इसने। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इरोजन, ये क्या करता है, रिमूव पिक्सल करता है, कहाँ से, पूरे इमेज की बाउंड्री से। हाँ तो अभी भी इसकी नंबर ऑफ पिक्सल जो रहते हैं कितने रिमूव किए, वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट पे, कि आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट की शेप और साइज क्या है। ये ग्रे स्केल में क्या करता है, ब्राइटनेस कम करता है, और 1 सारे हटा देता है यार, कमीनी चीज है यार, पूरे 1 हटा दिए अपने। तो ये था डायलेशन और इरोजन, ये था पार्ट 1। सेकंड में हम देखेंगे कि ओपनिंग और क्लोजिंग क्या होता है। उसके पहले आइला मैं भूल गया, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इरोजन एंड डायलेशन, तो पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी अगर मैं ए डायलेशन बी करूं तो इट इज इक्वल टू बी डायलेशन ए। यानी मैं अगर अपने इमेज को स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट से डायलेशन करूं, तो अगर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को मैं ओरिजिनल इमेज से भी डायलेशन करूंगा तो सेम वैल्यू आएगी। लेकिन ये है डायलेशन के लिए, अगर मैं ओरिजिन इरोजन से करूं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इरोजन ए इरोजन बी इज नॉट इक्वल टू बी इरोजन ए, दोनों की अलग अलग वैल्यू आएगी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डायलेशन सपोर्ट करती है, इरोजन बिल्कुल नहीं करती। सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हम कहते हैं ना ए प्लस बी प्लस सी और इज इक्वल टू ए प्लस, यानी अगर मैं ए और बी का डायलेशन करूं उसके बाद सी का डायलेशन करूं तो इक्वल रहेगा ए डायलेशन विद बी और सी, मतलब मैं पहले बी और सी का करूंगा और उसको डायलेशन करूंगा ए के साथ। लेकिन ऐसा इरोजन में अभी भी नहीं है, अगर मैं ए इरोजन बी करूं और उसको पूरे को इरोजन सी करूं तो इट विल नॉट बी इक्वल टू बी इरोजन सी द होल इरोजन ए। होप आपको अच्छा लग रहा है। ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई देख, अगर तेरी इमेज 2 यूनिट आगे बढ़ रही है ना, तो उनका इरोजन और डायलेशन वो भी 2 यूनिट आगे बढ़ेगा, इनवेरिएंट नहीं होने वाले। मतलब क्या, हाँ भाई चल 2 यूनिट इमेज चल दी तो हम 2 यूनिट बाद में आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए क्या कहा है, डायलेशन एंड इरोजन आर ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। अगर जितना ट्रांसलेशन हो रहा है तो ये भी ट्रांसलेट होंगे, कोई वेरिएशन नहीं होने वाला कि हाँ भाई वो 2 कदम चल दिया हम पीछे कर रह गए। अगर इमेज की 2 यूनिट बढ़ रहे हैं तो डायलेशन और इरोजन की भी 2 यूनिट बढ़ेंगे। दैट्स इट। हाँ चीजें तो खत्म हो गई। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। पार्ट 2 जरूर देखना, जिसमें हमने ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। वैसे इसके सारे ये जो नोट्स हैं
मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, तो आप अच्छे से देख सकते हो। और मैंने 1-2 सम्स भी दिए नोट्स में, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके बहुत अच्छे नोट्स कुछ दिनों में और भी आ जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल मैं यही अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों में इसके बहुत अच्छे नोट्स विथ हिंदी कमेंट्स, ताकि आपको उसको बहुत अच्छे से समझे, वो भी आ रहे हैं। थैंक यू सो मच मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन का फर्स्ट वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को, उनको सब्सक्राइब करें जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं भाई, क्योंकि यार अपने टाइप के बंदे, टॉपर को नहीं करेंगे तो भी चलेगा। चलो, थैंक यू वंस अगेन।